नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2293 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 37,336 हो गई है। इनमें से अब तक 9,950 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 26,167 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1218 हो गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 1008 नए मामले सामने आए हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य में एक दिन में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हों। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 11,506 हो गई है, जबकि 485 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 1879 लोग ठीक भी हो चुके हैं। गुजरात में 326 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल मरीजों की संख्या 4,721 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 236 हो गया है। इसके अलावा दिल्ली में 3,738 लोग संक्रमित हैं और 61 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में 2,715 लोग संक्रमित हैं, जबकि 145 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में सीआरपीएफ की बटालियन से 122 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी 100 जवानों के टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। इससे पहले इसी हफ्ते एक 55 साल के जवान की मौत हो गई थी। भारत में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जिलों को बांट दिया गया है। देश के 130 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, जिनमें देश की 33% आबादी रहती है। इसके अलावा 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जहां 43% जनसंख्या निवास करती है, तो ग्रीन जोन में 319 जिले हैं, जहां 44% जनता रहती है। रेमडेसिवियर कोरोना के खिलाफ पहली कामयाब दवा मानी जा रही है। अमेरिका में 1063 लोगों के ऊपर इसे इस्तेमाल करने के बाद वायरस के प्रभाव को रोकने में असरदार पाया गया है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी इमरजेंसी की हालत में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। अगर अमेरिका में इस दवाई को देने की अनुमति दे दी गई है, तो क्या भारत भी कोरोना के मरीजों में इसके इस्तेमाल पर विचार करेगा? कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं। इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों और शर्तों को रखा गया है। सभी जोन में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जिन्हें कोरोना मरीज मिलने के बाद सील भी किया गया हो। लॉकडाउन के बीच चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में सवार लोगों से अब किराया भी वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल पहुंचे प्रवासियों ने बताया कि भोपाल पहुंचने से पहले ही उनसे 305 रुपए के टिकट के एवज में 315 रुपए प्रति यात्री वसूल किए गए। मजदूरों ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि ये ट्रेन फ्री में उन्हें भोपाल तक पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि यात्रियों को बीच ट्रेन में खाना भी परोसा गया। बता दें, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में कहा गया था कि इन 6 ट्रेनों के लिए यात्री किराए का खर्च या तो जिस राज्य से प्रवासी जा रहे हैं वहां की सरकार वहन करेगी, या तो जिन राज्यों में ये प्रवासी जा रहे हैं वहां की सरकार करेगी। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या करने वालों में से एक आरोपी कोरोना संक्रमित हो गया है, जिसके बाद उसको अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। इस व्यक्ति से लॉकअप में उसके साथ बंद 20 लोगों को भी संक्रमित होने की आशंका है। बता दें, महाराष्ट्र के पालघर में बच्चा चोरी के शक में 2 साधुओं और एक कार ड्राइवर को भीड़ ने पीट कर मार डाला था, जिसके बाद 105 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 34 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 2,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10,80,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण से 1 लाख से कम मौतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है 1 लाख से कम जाने जाएंगी। हालांकि ये भयावह है। अमेरिका में अब तक करीब 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि चीन अपने शहर वुहान से शुरू हुए कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकामयाब रहा है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 739 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की कुल संख्या 27,510 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक का कहना है कि 1,77,454 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। गुरुवार के बाद से इसमें 6,201 लोगों का इजाफा हो चुका है। इनमें से 15,111 लोग अस्पताल में हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन काफी दिनों बाद जनता के सामने आए। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने फर्टिलाइजर यानी उर्वरक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। बता दें, पिछले महीने से किम की तबीयत खराब होने और उनकी मौत को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।